देखिए, हाल ही में बीसीआई ने यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक लेटर जारी किया सुप्रीम कोर्ट को, जो कि जूनियर डिवीजन में जो भी सिविल जजेस की वैकेंसीज होती है उनके संबंध में, उनके जो भी पद भरे जाते हैं सिविल जजेस के, उनके संबंध में। इस संबंध में मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने कमेंट के माध्यम से पूछा है, मुझे मेल के माध्यम से भी पूछा है और कई ने तो मुझे कॉल भी किया है। तो मैं आज इस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि कई यूट्यूबर ने इस पर पहले से वीडियो बना दिए हैं। नमस्कार, मैं मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूँ आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसीआई के द्वारा और संबंधित स्टेट की जो भी बार काउंसिल है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नाम एक लेटर जारी किया गया था। देखिए, बीसीआई के लेटर जारी करने के बाद जुडिशरी स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, उनके बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि उस लेटर के माध्यम से जो कि बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने कहा कि जो भी जूनियर तबके के जो भी जुडिशरीज अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, उनकी वैकेंसी तब ही की जाए, उन्हें तभी उस पद के लिए योग्य माना जाए तब उन्होंने 3 वर्ष तक के लिए, यानी 3 वर्ष का उनके पास एडवोकेसी के रूप में, वकालत के रूप में अनुभव हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास 3 वर्ष की एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस नहीं है किसी भी लोअर कोर्ट में, तो ऐसी दशा में उसे इस एग्जाम में, यानी जो भी न्यायिक अधिकारी की एग्जाम होती है उस एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए। तो इसी की वजह से छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से ये कहता है कि जो भी जुडिशरी की वैकेंसी है, लोअर कोर्ट, लोअर जो भी जुडिशरी ऑफिसर्स हैं उनके लिए, जो भी जूनियर तबके के न्यायिक अधिकारी हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। उसके मुताबिक ये चलता भी आ रहा है कि किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की, यानी किसी भी प्रकार की कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। एडवोकेट के रूप में आपको 3 वर्ष तक कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है यदि आपको न्यायिक अधिकारी बनना होता है तो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट को, जो भी बीसीआई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो लेटर जारी किया, उसके बाद जो स्थिति, जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई, देखिए उसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार पहले भी लगभग 2002 के समथिंग ऐसा ही लेटर बीसीआई ने जारी किया था। उसके बाद में एक मामला भी चला था और उस मामले में डिसीजन हुआ कि जो कि 3 वर्ष का जो अनुभव की आप बात कर रहे हैं ये अनैतिक है और ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, ये नहीं माना उन्होंने। हालांकि बीसीआई ने इस बार भी कुछ दलीलें दी हैं कि जो जूनियर जो ऑफिसर्स सेलेक्टेड होके जाते हैं, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, वो वकीलों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर पाते हैं, क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ से थोड़ा बहुत सहमत भी हो जाऊँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट तबके की ओर से सोचूं तो शायद ये स्थिति कुछ अलग कारणों से है। इसके लिए पूरा एक स्टूडेंट जो वर्ग हैं, जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि जुडिशियल ऑफिसर बनने का उनका सपना है, तो उन्हें 3 साल इसके लिए वेट क्यों करना पड़े आफ्टर एलएलबी? तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी। देखिए, अगर आप कॉलेजेस में ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, आप जब भी जो कि आरजेएस की वैकेंसी होती है मेरे राजस्थान में और अलग अलग स्टेट में जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स की वैकेंसी होती है उनमें ऑलरेडी ट्रेनिंग होती है, उनका जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसे क्यों ना परिपक्व बना दिया जाए। उस ट्रेनिंग पीरियड में ये चीज़ें सिखाई जाए, कैसे किसी वकील को हैंडल करना है, जूनियर वकील को कैसे हैंडल करना है, सीनियर वकील से कैसे बात करनी है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है। बाकायदा आप चीज़ों की ट्रेनिंग दे सकते हैं। हाँ, फिर भी उसके बाद भी मैं आज भी कह रहा हूँ कि 3 साल आपने किसी एडवोकेट के रूप में ट्रेनिंग कर ली और उसके बाद कोई बंदा जुडिशियल ऑफिसर बन जाता है, तो क्या उसमें वो परिपक्वता आ सकती है? क्योंकि नए नए जैसे ही कोई वकील के रूप में कोर्ट में जाता है, जिस किसी सीनियर के पास जाता है, उसे कुछ सिखाया नहीं जाता है, तो लगभग उसका 3 साल तो ये सब देखने में ही बीत जाता है कि कौन सा कोर्ट क्या है, कैसी चीज़ें हैं, कैसे दावा पेश होता है, कैसे कोई केस चलता है, ये चीज़ें देखने में ही बीत जाता है। तो वहाँ भी उसके लिए सीखना मुश्किल होगा। और अगर ये सिस्टम लागू किया जाता है तो जुडिशरी को एक अच्छे जजेस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब 3 साल ऑलरेडी कोई बंदा, जो मेहनती बंदा है, प्रैक्टिस में चला जाएगा तो फिर वो प्रैक्टिस में रहेगा, एडवोकेसी में क्यों आएगा? इससे एडवोकेसी छोड़ के जजेस में क्यों आएगा वो? अगर 3 साल का ये क्राइटेरिया लागू कर दिया जाता है तो आप ये तो अच्छी तरह से मान ले कि जो भी उच्च क्वालिटी के जजेस हैं, ईमानदार जजेस हैं, वो मिलना थोड़ा मुश्किल होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति पर एक उम्र के साथ में कुछ जिम्मेदारियां आ जाती है। ऐसी दशा में वह जजेस की तैयारी को प्राथमिकता न देते हुए बाद में एडवोकेसी को प्राथमिकता देगा और उसी में अपना जीवन यापन करने की सोच लेगा। तो जुडिशरी में अगर आपको न्यू बंदे चाहिए, न्यू प्रेशर बंदे चाहिए और उसके साथ साथ उन टैलेंटेड बंदे चाहिए, तो ऐसी दशा में आपको ये क्राइटेरिया तो रखना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ कि वास्तव में क्या भी चल रहा है, क्या हुआ है इस मामले में। देखिए, बीसीआई ने ये लेटर जारी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। जब तक इस मामले का डिसीजन नहीं आता तब तक जो भी वैकेंसियां होनी है वैसे ही होगी जो पहले हो रही है। देखिए, उत्तराखंड की वजह से ही ये सारा मामला सामने आया, क्योंकि देखिए हुआ क्या था कि उत्तराखंड ने वैकेंसीज निकाली और उस वैकेंसी में 3 साल
प्रैक्टिस के रूप में एज ए एडवोकेट जिसने काम किया हो, उसे ही जुडिशरी की जो वैकेंसीज है उनमें बैठने की अनुमति दी। तो उसी के बाद बीसीआई ने वह लेटर जारी किया और 3 साल की बात कह दी। तो अभी क्या चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और अभी तक कुछ नहीं हुआ इस बारे में। ऐसा कोई भी निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जुडिशरी वैकेंसी के लिए नहीं दिया है। तो अभी अगर कोई वैकेंसी आनी है तो वो वैसे ही आएगी जैसे पहले से आ रही है, किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की यानी किसी भी प्रकार के एडवोकेट के रूप में 3 साल कार्य करने की अभी तक कोई आवश्यकता नहीं है। और इस बारे में कोई भी नियम नहीं आया अभी तक। ओनली बीसीआई ने एक लेटर जारी किया है, उसके अलावा कोई भी नियम नहीं है। अब बीसीआई के द्वारा जो भी लेटर जारी किया गया उस पे जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट देगा। तो उनके विवेक के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो क्या देते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2002 में संतुष्ट नहीं हुए थे, तो इस बार क्या होता है, क्योंकि ऐसा ही मामला 2002 में भी हुआ था। जो भी बीसीआई है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहां से डिसीजन उनके खिलाफ आया था। तो इस बार किस तरह का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है, छात्रों को हितों के ध्यान में रखता है, यानी जो भी जुडिशरी की तैयारी करने वाले यंग हैं उनको ध्यान में रखता है या फिर बीसीआई का ध्यान रखता है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो भी जूनियर लेवल के ऑफिसर्स जो जाते हैं उनमें मैं ये चीज़ थोड़ी बहुत मैं मानता हूँ कि जो बीसीआई ने कहा उनसे मैं थोड़ा बहुत मैं भी सहमत हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग पीरियड में और दूसरी चीज़ जो कोर्ट में मूट कोर्ट चलते हैं उनके माध्यम से सुधारी जा सकती है, उनको सिखाया जा सकता है। और कुछ आंशिक बदलाव तो आप चाहें 3 साल की उन्हें कोर्ट में प्रैक्टिस में भेज दे या फिर कहीं भी कुछ भी ट्रेनिंग दे दे, उनमें आंशिक जो बदलाव होते हैं वो पहले से ही उनमें जो लक्षण होते हैं उन्हें आप किसी भी प्रकार से नहीं बदल सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है। उसी तरह हर एक जुडिशियल ऑफिसर के सोचने का तरीका अलग होता है। वो क्या सोचता है, वो किस प्रकार से कार्य कर पाता है, ये उसका खुद के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें उसमें बदलाव नहीं लाई जा सकती। ये चीज़ें स्वाभाविक सी हर एक व्यक्ति को अपने जन्म से मिलती है। व्यक्ति कैसा आचरण करेगा ये जन्म से चीज़ें सीखता है, अपने परिवार में रह के ये चीज़ें सीख सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी इंटरव्यूज़ वगैरह भी होता है, उन इंटरव्यूज़ में इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाकायदा इंटरव्यू लेने का उद्देश्य क्या होता है, क्या इंटरव्यू जब लिया जाता है किसी भी वैकेंसी का तो उसमें क्या व्यक्ति के नॉलेज को चेक किया जाता है, जो भी अभ्यर्थी है उसके नॉलेज को चेक किया जाता है। उसमें यही स्किल देखी जाती है कि वो क्लाइंट से, एडवोकेट से किस तरह का बर्ताव करेगा। तो फिर अगर आप ये मानते हैं तो मेरे ख्याल से जो इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठते हैं उनमें भी बौद्धिक क्षमता की कमी होगी। क्योंकि अगर ये चीज़ें देखी जाती है तो मैं उनकी भी बौद्धिक क्षमता पे जाहिर है उंगली तो उठाऊंगा, क्योंकि वो जो कि उस पैनल में बैठते हैं काफ़ी सीनियर कैटेगरी के जजेस होते हैं, वो लोग अच्छे से उस अभ्यर्थी का, उस लॉ स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद अगर वो इंटरव्यू क्वालिफाई करता है तो ही वो जजेस बन पाता है। तो ऐसी दशा में ये चीज़ें जो बीसीआई ने भेजी है वो शायद कई दृष्टि से अगर देखी जाए कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हितों में देखा जाए तो ये गलत है। बाकी देखिए क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक के ऊपर है। अभी तक ऐसा कुछ भी नियम नहीं आया है। आप ये मान लें कि एक लेटर जारी किया गया है, जैसे आप अपने दोस्त को कोई खत लिखते हैं, महज एक खत है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने में सफल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको आप तक कानून की सरल और साधारण भाषा में आप तक पहुँच करवाएगा। और आप तक ही नहीं, आम आदमी तक भी ये मेरा चैनल कानून की पहुँच करवाता है बहुत ही साधारण शब्दों में।